दोस्तों आप सब कैसे हो। मैं ज़रीफ़ अहमद आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी पर। देखिए दोस्तों, हम आपको यूपी स्पेशल पढ़ा रहे थे और यूपी स्पेशल के आपके 11 लेक्चर हो गए हैं और आज जो है वो 12वां लेक्चर होगा दोस्तों। तो इसमें आज का जो टॉपिक है वो उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण मुख्यालय और भी कई सारे टॉपिक हैं वो आगे हम बताते रहेंगे जैसे जैसे आएंगे। तो आज जो हम पहले टॉपिक पे जो बात करेंगे दोस्तों, वो है उत्तर प्रदेश के यानी कि इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण मुख्यालय। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इधर ज़िले हैं और इधर मुख्यालय हैं। अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज है। संत कबीर नगर का मुख्यालय खलीलाबाद है। गौतम बुद्ध नगर का नोएडा है। कौशाम्बी का मंझनपुर है। यानी कि जो कौशाम्बी है, कौशाम्बी का जो है हमारा दोस्तों मंझनपुर है। कौशाम्बी का मंझनपुर। अम्बेडकर नगर का अकबरपुर। कुशीनगर का पडरौना और कानपुर देहात का अकबरपुर माती। सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ और सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज है दोस्तों। ये उरई नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, रॉबर्ट्सगंज है। और फर्रुखाबाद का यानी कि फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ है। फर्रुखाबाद का जो है फतेहगढ़ है। संभल का पवासा है और जालौन का यानी कि उरई है। यानी कि जो जालौन है यानी कि उसका उरई है दोस्तों। तो नेक्स्ट देखिए टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है उत्तर प्रदेश का नामकरण। यानी कि जो उत्तर प्रदेश है उसके नामकरण के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि उत्तर प्रदेश का नामकरण। तो मैं आपको बता दूं 1836 से लेकर 1877 तक यानी कि उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। यानी कि उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। 1877 से 1937 तक यानी कि उत्तर प्रदेश को अवध एवं आगरा प्रांत के नाम से जाना जाता था। यानी कि अवध एवं आगरा प्रांत के नाम से जाना जाता। 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश को 1950 तक 50 से अब तक यानी कि उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो आइए देखते हैं इसके कुछ और पॉइंट हैं, उसको भी देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए 24 जनवरी 1950 ईस्वी को स्थापना हुई थी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन जो हुआ था 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। उत्तर प्रदेश का विभाजन यानी कि 13 जिलों को काटकर उत्तरांचल राज्य बनाया गया था 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। यानी कि 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। नेक्स्ट पॉइंट, और 2007 में उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड रख दिया गया था। यानी कि 2007 में यानी कि उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश दिवस हर 24 जनवरी को मनाया जाता है। यानी कि उत्तर प्रदेश जो दिवस मनाया जाता है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। यानी कि अगर क्षेत्रफल के बारे में पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। पहला राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा महाराष्ट्र है और चौथा उत्तर प्रदेश है। अब देखिए उत्तर प्रदेश की कब कब कौन सी राजधानी रही थी। ठीक है, 1836 ईस्वी में उत्तर प्रदेश की जो राजधानी रही थी वो आगरा रही थी। 1858 ईस्वी में यानी कि उत्तर प्रदेश की जो राजधानी रही थी वो इलाहाबाद रही थी। और 1921 ईस्वी में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ रही थी आंशिक रूप से। ठीक है, और 1935 ईस्वी में यानी कि पूर्णतः रूप से यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे जो टॉपिक है हमारा उत्तर प्रदेश की सीटों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, ये सीटों के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो देखिए लोकसभा की जो सीटें हैं वो 80 हैं उत्तर प्रदेश की। विधानसभा की जो सीटें हैं वो 403 हैं +1। अब देखिए यहाँ पर मैंने नोट करके लिखा है, ये +1 जो है अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता था। यानी कि अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता था, लेकिन 104वें संविधान संशोधन में इसे समाप्त कर दिया गया है। अब वर्तमान में 403 सीटें हैं। यानी कि पहले क्या होता था, अनुच्छेद जो 333 है, जो आर्टिकल है, उसके तहत राज्यपाल जो था वो एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता था। यानी कि आधा भारतीय आधा विदेशी। ठीक है,
तो अब उसको क्या करा, 104वां जो संविधान संशोधन हुआ इसे समाप्त कर दिया गया है। अब वर्तमान में 403 सीटें हैं। विधान परिषद की जो सीटों की बात करें तो वो 100 सीटें हैं विधान परिषद की, ठीक है। विधान परिषद की जो 100 सीटें हैं और राज्यसभा की जो है हमारी 31 सीटें हैं, यानी कि राज्यसभा की 31 सीटें हैं। और राज्य में उत्तर प्रदेश यानी कि जनसंख्या के मामले में, यानी कि राज्य में अगर देखा जाता है तो यहाँ पर देखना है उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान है और उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल में यानी कि चौथा स्थान है, ठीक है। अब थोड़ा सा और देखते हैं इसके बारे में। यहाँ पे विदेश यानी कि विश्व देश में अगर विश्व में तुलना की जाए, ठीक है, जनसंख्या के आधार पर विश्व लेवल पे, तो पहले नंबर पे यानी कि चीन आता है, फिर भारत आता है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका आता है और फिर इंडोनेशिया आता है, फिर यानी कि उत्तर प्रदेश आता है। यानी कि अगर पूरे विश्व में जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश को एक नज़र से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है यानी कि भारत का, जो 5वें नंबर पे आता है। यानी कि एक मान लीजिए एक 5वां देश बन गया ये, ठीक है। यानी कि नंबर 1 पे चीन, फिर भारत, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर इंडोनेशिया, फिर उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी है यहाँ पर कि सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला यानी कि जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है, तो इलाहाबाद है। सर्वाधिक विधानसभा सीटें जो हैं वो इलाहाबाद में है, यानी कि जो 12 सीटें हैं। और न्यूनतम विधानसभा सीटों वाले जिसमें 2-2 सीटें हैं तो चित्रकूट है, श्रावस्ती है और महोबा है। यहाँ पर ध्यान से देखना है ये आपको कि सर्वाधिक विधानसभा जो सीटें हैं वो इलाहाबाद में हैं जो 12 सीटें हैं, और न्यूनतम विधानसभा सीटें जो हैं वो 2-2 सीटें हैं। वो कौन कौन से ज़िले हैं, वो चित्रकूट, श्रावस्ती और महोबा हैं दोस्तों, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह की बात करें तो देखिए पहले नंबर पर राजकीय पुष्प, ठीक है। राजकीय उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है वो टेसु या पलाश है, ठीक है। और इसका जंतु वैज्ञानिक नाम आप देख रहे हैं व्यूटो मोनोसोपेरिमा, ठीक है। और दूसरा जो है राजकीय पक्षी की बात करें तो सारस या क्रॉच, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो सारस या क्रॉच है, ठीक है। और देखो यहाँ पर जंतु वैज्ञानिक नाम भी दे रखा है ग्रस एंटीगोन, ठीक है। राजकीय चिन्ह एक व्रत, 2 मछली, एक तीर धनुष, ठीक है। और राजकीय खेल हॉकी, राजकीय भाषा हिंदी और द्वितीय जो भाषा है वो उर्दू है। इसे 1989 में अपनाया गया था, ठीक है। 1989 में अपनाया गया था। और राजकीय जो वृक्ष है वो अशोक है, ठीक है। और वैज्ञानिक नाम आप देख रहे हैं यानी कि सैरो का और ऐसो का, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे राजकीय पशु, ठीक है। तो राजकीय पशु आप देख रहे हैं, राजकीय पशु क्या, वारा शिंगा है। और यहाँ पर नोट करके मैंने लिखा है 2018 से उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जा रहा है, यानी कि 2018 से उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है जो कि 24 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, क्लास आपकी यहीं पर ही समाप्त होती है। और अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और हमारे चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।